हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम करते हैं जी क्लास 11th अकाउंट्स का बाय डी के गोयल बुक का चैप्टर डेप्रीसिएशन। बच्चा हमने स्टार्ट किया हुआ था ऑलरेडी चैप्टर डेप्रीसिएशन। इसके टोटल हमने 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट किया था हमने बुक इस चैप्टर का। आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ डेप्रीसिएशन। अब स्टूडेंट्स, अब हम 7th क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7th क्वेश्चन करने से पहले आपको 5th एंड 6th क्वेश्चन कंप्लीटली अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप देखिए जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, इस सीक्वेंस में क्यों बनाए जाते हैं, सो दैट कि स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 4th करने से पहले 3rd क्वेश्चन आना चाहिए, 6th करने से पहले 5th के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब 7th में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 7th क्वेश्चन में क्या है जी, 6th क्वेश्चन के कंसेप्ट तो है ही हैं इसमें, प्लस कुछ और भी कंसेप्ट साथ उठाए हुए हैं। ये वाला कंसेप्ट बच्चे फर्स्ट टाइम आया है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा अभी तक नहीं आया कि दो मशीन्स को हम सेल कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, और एक पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, एक पे हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आया है 7th नंबर क्वेश्चन में। इन बातों का बच्चे ध्यान रखना होता है, उससे हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होते। तो इन सब चीज़ों का खास स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। और जब कोई भी इनिशियल स्टेज होती है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल और लॉस इकट्ठा एट ए टाइम, ठीक है, इकट्ठा एक अभी अभी आया, आपको ये 7th क्वेश्चन को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना चाहिए, सो दैट कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो इनका भी प्लस करके आएंगे। हो सकता है 2-2, 3-3 मशीन्स पे प्रॉफिट और लॉस आ जाए। ठीक है जी, अब आपको 6th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन आने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं जी रीड करना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पेपर में आने के चांसेस तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इतना लेंथी क्वेश्चन है ये, नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। वहाँ पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आता है, बस उसी में कंसेप्ट्स होते हैं 2-3 की स्टूडेंट्स को आता है, कुछ इस टाइप का आएगा, इसके चांसेस नहीं है। पर ये 7th क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, बाकी क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे कंसेप्ट क्लियर करने में। ठीक है जी, देखते हैं। भूषण एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर 54,000 एंड स्पेंड 6,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। आपको ये तो बात सभी स्टूडेंट्स को पता है कि देखिए जो इसके टोटलिंग स्टार्टिंग है, इनिशियल हम पेमेंट करते हैं, चाहे तो आप 54,000 प्लस 6,000 दोनों को कंबाइनली करके 2 बैंक भी कर सकते हो, या फिर 2 सेपरेट एंट्रीज भी पुटअप कर सकते हैं। क्यों राजी ऐसा करते हैं, अब सोचिए। जब हम अपना स्प्लिट एसी या विंडो एसी कुछ भी परचेज करते हैं, एलईडी वगैरह, कई बार तो हम जहाँ से हम जो शॉपकीपर होता है उसी को ही बोल देते हैं कि भाई ऐसा कर, ये तो 54,000 की तो एलईडी होगी, 6,000 इंस्टॉलेशन के लगेंगे। अच्छा चल, आप ऐसा करो, अपना ही इलेक्ट्रीशियन भेज दीजिए जो हमारी एलईडी हैंग कर जाएगा, सेटिंग कर जाएगा, कंप्लीट सेटिंग कर जाएगा। तो हम उसी शॉपकीपर को ही 60,000 का चेक काट कर दे देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार हमें होता है नहीं नहीं भाई, बस हमें तो 50,000 की आप एलईडी दो, चेक लो, हम अपना जो इलेक्ट्रीशियन है खुद का कहीं से अरेंज कर लेंगे। ठीक है, सम ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 54,000 प्लस 6 अलग लिखने हैं या सेपरेट लिखने हैं या जॉइंटली लिखने हैं, कैसे भी लिख सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है। पर वैल्यू हम 60,000 की लेकर चलेंगे कि जो मशीन है 1 अप्रैल 2015 को परचेज करी, वो 60,000 की है। चलिए नेक्स्ट जी क्या होता है, 1 दिसंबर 2016 को अनदर 30,000 की परचेज किया। हम साथ साथ बच्चे, ठीक है, लेंथी हो जाएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, हम साथ साथ रीड करते हैं और साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते भी जाते हैं। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है। ठीक है, ये मैंने हिंदी वाली बुक ली हुई है बच्चे, और CBSE, HBSE, PSC भी कोई भी बोर्ड है, डी के गोयल की सभी बुक्स में सेम क्वेश्चंस है। मे भी नंबरिंग का फ़र्क हो सकता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। बस आपने खूब प्रैक्टिस करनी है बच्चे, बोर्ड का कोई फ़र्क नहीं होता। देखिए यहाँ पर ऐसे आप लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट देखिए जी, ध्यान से देखना, टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस सीक्वेंस वाइज चलते जाना है। 2 बैंक, फर्स्ट 2 बैंक 54,000, 6,000, 60,000। हमें पता है कि जो डेप्रीशिएशन है 10% के अकॉर्डिंग, ओरिजिनल मेथड के अकॉर्डिंग कंप्लीट पे 6,000 होगी। बाय बैलेंस CD कितना आ गया जी, 54,000। ये सेशन ध्यान रखना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च मेरा फाइनेंशियल ईयर है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है जी, जो मेरा सेशन काउंट हो रहा है यहाँ पर
1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला मेरा सेशन है। अब जी चलते हैं नेक्स्ट, यही वाला बैलेंसिंग यहाँ पर आ गई जी। अब आ गया ये सेशन कौन सा आ गया, 16-17 वाला, पहले 15-16 अब 16-17 जी। 54,000। अब हमने 1 दिसंबर 2016 को 30,000 की 2 नंबर मशीन परचेज की। चाहे तो आप M1 M2 लिख सकते हो, ठीक है जी, चाहे आप क्या कर सकते हो उसकी जगह M1 M2 की जगह आप लिख सकते हो सिंपल अपनी नंबरिंग में लिख सकते हो, 2 लिख दिया जैसे 2 नंबर। अब बच्चे यहाँ ध्यान देना है, जो हमने ये वाली मशीनरी है 54,000 की, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी 60। इस पर तो हमारी फुल लगेगी डेप्रिसिएशन। जो 30,000 की है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने इसको कब परचेज किया, 1 दिसंबर को, यानी कि दिसंबर से लेके 31 मार्च तक अभी मैंने यूज़ किया। दिसंबर का 1 महीना ये हो गया, 1 दिसंबर है इसलिए 1 मंथ इसका यूज़ किया, 3 महीने इसके, 3 + 1 4 मंथ की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर हम चार्ज करेंगे। ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना है ऐसी ऐसी बातों का। अगर जरा सा यहाँ आपने गड़बड़ी कर दी, पूरा क्वेश्चन में भी आपको आता हो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पर सिर्फ इसकी वजह से सारा बैलेंस हमारा हिल जाएगा। ठीक है जी, 7,000 डेप्रिसिएशन आ गई। बैलेंसिंग कैसे करते हैं आपको पता ही है, ठीक है। 54,000 माइनस 6,000, 30,000 माइनस 1,000, ठीक है। 48,000 और 29,000 इज इक्वल टू 77,000 टोटलिंग आ गई मेरी 31 मार्च 2017 को 2 मशीन्स का बैलेंसिंग दिखा रहा है। अब चलते हैं जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया स्टार्ट हो चुका है बच्चे, यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक साइड तो वो मशीन सेल कर रहा है, दूसरी साइड परचेज भी हो रही है। ऐसा ही यहाँ पर है, ऐसा ही कुछ नेक्स्ट में भी है, नेक्स्ट सेशन में। अभी ये मेरा सेशन कौन सा है, यहाँ से आप कहोगे ये क्या 2017 लिख दिया। बच्चे यही ध्यान रखना है आपने, जो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर आपको एक ही सेशन के अंदर 2-2 ईयर्स नज़र आएंगे। क्यों आएंगे आप सोचिए बच्चे, ये जो मेरा 17-18 वाला सेशन है, देखिए 2017 टू 2018 क्या कहता है ये मेरा सेशन, हमारा ये सेशन कहता है कि 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31/3/18 तक जो भी आपने कुछ भी सेल परचेज किया वो इसी सेशन में आएगा ही आएगा। यही रीज़न है बच्चे, हम सारा कुछ यहीं पर पुटअप करते हैं, ठीक है। बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना, ये नंबरिंग करना मत भूलना, अगर ये ना लिखे ना नंबरिंग सारा क्वेश्चन खराब हो जाना है। देखिए 48,000 इस मशीनरी की बात है, जो कि हमने 1 नंबर मशीनरी बच्चे हमने खरीदी थी जी 50, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में है ना, 1 नंबर मतलब यही वाला 1 नंबर है, 60,000 की खरीदी थी। 1 अप्रैल 2015 को जो हमने मशीनरी परचेज की थी उसको अब हम 30 जून 2017 को सेल कर रहे हैं, याद रखना ये वाली, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ डेप्रिसिएशन में नहीं, जब लॉस निकालेंगे तब काम आएगी ये वाली अमाउंट, तो ध्यान रखना। ये सब चीज़ के लिए डेप्रिसिएशन के लिए मेरे को जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है हमेशा मैं वो उठाता हूँ, ठीक है। देखिए 36,000 की सेल कर रहे हैं जी हम, ठीक है, बाय बैंक। वैसे एज अ रूल बच्चे ये बनता है, मैंने भी गलत लिख दिया, बाय डेप्रिसिएशन हमेशा ऊपर आनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हमारा मन बन गया कि सेल करने का, करेंगे सेल, ठीक है, बैंक से पैसा आएगा, पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री आनी चाहिए। अगर आप कहीं पे फेयर आउट करोगे ना बच्चे, इस डेप्रिसिएशन की एंट्री को ऊपर कर देना, बैंक को नीचे, ठीक है। 6th क्वेश्चन में भी मैं ऐसा ही करगी, डेप्रिसिएशन नीचे नहीं, हमेशा ऊपर आनी चाहिए। क्योंकि हमारा सबसे पहला रूल देखिए क्या बनता है, हमने लास्ट सेशन में भी निकाल लिया ना, हमारा सबसे फर्स्ट रूल यही बनता है जी, चलो जी सेशन खत्म होने वाला है या फिर मन बन गया सेल करने का, सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन ही चार्ज करते हैं। तो हमें बहुत अच्छी परफेक्शन, जहाँ से जो भी जरा सी भी लगे ना कि यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए, ठीक है बच्चे। ये देखिए ध्यान से 48,000 वाली का क्या चल रहा है, 36,000 आएंगे बच्चे। पहले मैं वर्किंग नोट सिर्फ एक दिखाती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ तक का काम करते हैं अभी हम 30 जून का। 10,500 मेरा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। कौन सी मशीन बेच के, 1 अप्रैल 2015 की मैं सेल कर दी मशीन, कितने की कर दीजिए अपने यहाँ पर 36। हाँ जी हाँ, ध्यान से देखिए आप भी राजी, जो लास्ट क्वेश्चंस में मैंने किया ऐसे नहीं किए थे, देखिए वो भी मेथड ठीक है, ये भी मेथड ठीक है, पर ये वाला मेथड मेरे को कुछ ज़्यादा अच्छा लगा लास्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। देखिए जब भी हमारा मन बनता है कि हमने सेल करनी है, सबसे पहले आप चुप करके क्या करना,
जो उसकी डेप्रिसिएशन बनती है तब तक के लिए, कब मन बना मेरा 30 जून 2017 को मन बन गया। कौन सी मशीनरी का, देखिए वैल्यू ऑफ उसकी स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी, 1 अप्रैल 2017 को उसकी वैल्यू थी 48,000। वही मन बन गया कि मैंने इस सेशन में तो निकाल ही देना, चलो सोच रखा था कि निकाल लूँगा। कब, फिर कब सेल कर दी, 30 जून को। जब बच्चे सेल करनी है उसी टाइम डेप्रिसिएशन निकालनी है। 3 मंथ बने, क्योंकि देखिए अपने अभी 3 मंथ बनेंगे उसके, ठीक है। कब कब स्टार्ट करा मैंने, अप्रैल मई जून, बस क्योंकि जून को तो चलेगी, अप्रैल मई जून, 1 अप्रैल 2017, अप्रैल मई जून, 3 महीने की होगी जी, 1500 रुपये लेस कर देंगे। ये बहुत अच्छा वे है राजे निकालने का। लास्ट क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा उल्ट कर दिया था, पर उससे भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट फॉर्मूला है इस टाइप में करने का, वो भी गलत नहीं था, ये भी गलत नहीं है। क्योंकि बच्चे क्या होता है, सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। कई बार कोई टीचर किसी को अच्छा लगता है, कई बार नहीं अच्छा लगता, तो वो भी वे आउट अच्छा है, ये भी वे आउट अच्छा है। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि उस टीचर ने यूट्यूब पे गलत पढ़ाया, अच्छा नहीं पढ़ाया। सभी अपनी तरफ से बहुत अच्छा एफर्ट्स करते हैं, ठीक है जी। हो गया लेस सेल वैल्यू 36,000। अब देखिए यहाँ ना हमारे पास एक्चुअली क्लियर फिगर आ गई यहाँ पर। पहले तो कन्फ्यूजन रहती थी कि डेप्रिसिएशन क्यों लेस करी, क्या करा। हमारे पास अभी हमारे हाथ में जो 30/6/17 को नेट वैल्यू है मेरी मशीन की, वो 40,500 की है, जो मेरे हाथ में वैल्यू है बेसिकली। क्योंकि डेप्रिसिएशन लॉस है, हम वैसे भी लेस करते हैं, वैसे भी करते हैं। चलो 40,500 है। फिर मैंने सोचा देखो कितनी मेरे को पैसे मिल रहे हैं, 36,000 पैसे मिल रहे हैं सेल करके, डिस्पोज ऑफ करके। पुरानी मशीन वर्किंग में नहीं रही, प्रोडक्शन नहीं दे रही, आउटपुट नहीं दे रही, ठीक है। तो हमने सोचा सेल कर दो, कोई ना कोई खराबी आ गई, कुछ ना कुछ। चलो लॉस ऑन सेल 10,500 पहला वर्किंग नोट बच्चे। अच्छा जी, एक बात और बच्चे बतानी थी आपको। वर्किंग नोट ऐसे क्लियर बनाओगे और ऊपर लिखोगे इवैल्यूएशन या इवैल्यूएटिंग। क्योंकि देखिए हमें नहीं पता कि प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, वो तो हम ये जब अपना वर्किंग नोट फाइंड आउट करेंगे अपने आप ही नीचे जो भी अमाउंट आएगी, ठीक है, कि कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। अगर ज़्यादा आ रही होती तो वो प्रॉफिट होता, यहाँ लेस आ रही थी अमाउंट, यानी कि जो हमारे हाथ में उसकी वैल्यू आई थी मशीन की 30/6/17 को, वो ज़्यादा थी, सेल वैल्यू कम थी, इसलिए लॉस हो गया। यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे इवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी 1 लिख दीजिए, M1 लिख दीजिए, मशीनरी 1 कुछ भी, ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और लिखना बच्चे, क्योंकि हमें नहीं पता लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा, बस आप लिख देना प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। फिर अब हम देख लेंगे क्या आया, लॉस आया, बस ऐसे ही बच्चे। अब हमारा सेकंड वर्किंग नोट भी बनेगा, पर ये ऑपोजिट है उसका, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला वर्किंग नोट बनेगा एक ही क्वेश्चन के अंदर। अभी वापस चलते हैं बच्चे उसी पे। अब जो चीज़ और देखने वाली है, यहाँ पर देखिए मेरा 17-18 हमारा बच्चे यहाँ का सेशन था, 17 और 18 12 मंथ नज़र आने चाहिए, अब भी आएंगे 12 मंथ। वो तो क्या हुआ, इन बिटवीन 30 जून को हमें सेल करनी पड़ेगी। ये पूरा ब्यौरा बच्चे, ये जो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, ओनली जो 48,000 वाली मशीनरी है उसके ये डेड हो चुकी है बुक्स से। 1 नंबर सिर्फ यहाँ पर को यहीं पर नजर आएगा, 1 नंबर। अब हमने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। अब 2 नंबर की बात चलेगी। 2 नंबर वाली मशीनरी कौन सी है, जिसकी बैलेंस 29,000 है, यानी कि जो हमने ये 2 नंबर 2 बैंक, बस 2 बैंक से देख लेना, जहाँ पर 2 बैंक होगा इट मीन्स वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, उसी के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 30,000 की कितनी डेप्रिसिएशन हो जाएगी बच्चे फुल फ्लैश्ड कोर्स की, ठीक है। फुल की 30,000 की कितनी हो जाएगी, 3,000 हो जाएगी। पर 80,000 की 30 जून 2017 को एक मशीनरी हमने और परचेज करी, उसका नाम हम देंगे 3, ठीक है। अब जून से लेकर राजा देखिए, जून से लेकर 31 ऑफ मार्च, ध्यान रखना बेटे 30 जून है, 1 जून नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। यानी कि जून का मंथ तो मैंने यूज़ ही नहीं करी, ठीक है। कब खरीदी है, जून को तो छोड़ ही दीजिए। 1 जुलाई, जून छोड़ दो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ तो मेरे 2017 के ही हो गए। 3 मंथ में 18 के उठा लूँगा, यानी कि 9 मंथ 80,000 के ऊपर 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग 10% के हिसाब से 6,000 मेरी डेप्रिसिएशन बनेगी। ये बात का बहुत ध्यान रखना। 30 जून आपको कई बारी स्टूडेंट्स बच्चे गलत कर देते हैं, जून को कई बारी बीच में ले लेते हैं, कई बारी नहीं लेते बच्चे, इसमें रट्टे लगाने वाली कोई बात ही नहीं है। 30 जून देखिए, 30 जून है ना, जब हमने यूज़ ही नहीं करी 30 दिखा रहा है यहाँ पर।
1 जून होता तो कहते भी हाँ भी मैंने जून में भी यूज़ करी है, 30 तो यानी कि निकल ही गया मंथ। चलो बस बेटा ये हो गया, ठीक है। 31 यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ गलती मत कर देना, एक ही लाइन में अभी टोटलिंग नहीं करी हमने, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये मेरा सेशन जैसे यहाँ टोटलिंग करी है मैंने, यहाँ टोटलिंग अभी नहीं कर सकते, पूरा काम निबेड़ के फिर करेंगे बैलेंसिंग निकाल के, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाय डेप्रिसिएशन हो गया जी 9000। अब और क्या काम रह गया जी हमारा, बैलेंसिंग निकालना। बैलेंसिंग अब हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास 48,000 वाली तो गायब होगी, 29,000 वाली रहती है एक, और दूसरी 80,000 वाली, इसकी बैलेंसिंग करते हैं अब हम, ठीक है जी। कैसे बैलेंसिंग करेंगे बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो। देखिए यहाँ पर 31 मार्च, यहाँ कहाँ लिख दिया मैंने मार्च, यहाँ आना था ना बच्चे, कोई बात नहीं, चलो यहाँ नहीं, यहाँ आना था। 31 मार्च बाय बैलेंस CD 26,000 74,000, वो जो वहाँ पर प्रीवियस मशीनरीज है उसके उनकी डेप्रिसिएशन लेस करके 1 लाख आ गई। यहाँ पर टोटलिंग कर दी बोथ ऑफ द साइड्स में मैंने, ठीक है जी। 1,57,000 एंड 1,57,000 बोथ ऑफ साइड्स की मैंने टोटलिंग कर दी। अब देखिए जी यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना है, लास्ट है, एंडिंग है। यहाँ पर बच्चे एक और मशीनरी जो कि देखिए पहले फर्स्ट नंबर मशीन सेल करी थी, अब उन्होंने सेकंड नंबर मशीन भी सेल कर दी। देखिए जो 26,000 है इससे अकेले से मेरा काम नहीं बनेगा, सेकंड नंबर मशीन पहले मेरे को बैक जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सेकंड नंबर मशीन का ओरिजिनल प्राइस क्या था। सेकंड नंबर मशीन का ये राजी है ना, 1 दिसंबर 2016 को हमने ये 30,000 की, हाँ जी ठीक है 30,000, 1 दिसंबर 2016 को 30,000 की सेकंड नंबर मशीन जो परचेज, बेसिकली वो ये कई बार तो लिख देता है कि फर्स्ट मशीनरी सेकंड मशीनरी, नहीं तो बुक्स में क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, डेट लिखी होती है कि हाँ भी मैंने जो 1 दिसंबर 2016 को जो मशीनरी परचेज की है वो उसको मैं अब सेल कर रहा हूँ, कितने की सेल कर रहा हूँ। ये देखिए 30,000 वाली मशीनरी ये रही जी। अब 1/4/2018 को उसकी जो 1/4, अभी तो देखिए 1/4 है, मैं अभी इसकी वैल्यू बच्चे निकाल लूँगी 1 दिसंबर की, अभी देखना अभी, ठीक है 26,000 है ना, अभी हमने लास्ट वर्किंग नोट किया, बिल्कुल ही उसी बेस्ड ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से करना, इतना मज़ा आएगा आपको करते हुए। 26,000 यहाँ पर डेप्रिसिएशन, यहाँ पर देखो मैंने ठीक करके लिख दिया ना, 26,000 माइनस 2,000, यानी कि मैं कहूँगा 1 दिसंबर 2018 को मेरी 2 नंबर मशीन की वैल्यू 24,000 है। आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा वे नहीं था, बैंक पहले लिख देना। 24,000 है, बिक कितने की रही है 26 की राजे, सीधी सी बात है, देखो एकदम से प्रॉफिट भी निकल गया, आपको वर्किंग नोट में भी नहीं ज़्यादा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना। 26,000 टू 24,000, 24,000 आगे हमारे हाथ, यानी कि वैल्यू आज के, यानी कि कौन सी डेट को, 1 दिसंबर बोलना, अगर आप कहोगे 1 अप्रैल 2018 तो मैं कहेंगे 26,000 हूँ, 26,000 की वैल्यू है। अगर बच्चे हम बोलेंगे 1 दिसंबर 2018 को क्या वैल्यू है मेरी मशीन की, हम बोलेंगे 24,000 है। चलो फिर हमने क्या किया, उसी दिन ही 1 दिसंबर 2018 को सेल कर दी, कितने की सेल कर दी 26,000 की, सीधी सी बात है, देखिए 24 26 यानी कि 2,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। जो प्रॉफिट हो रहा है दिसंबर में हो रहा है, ये पूरा सेशन हमारा यही है। तो दिसंबर का बच्चे ध्यान रखना, जब भी प्रॉफिट होता है तो हम मशीनरी अकाउंट की, फिक्स एसेट अकाउंट की, क्योंकि जो एसेट्स होती है वो डेबिट नेचर की होती है, जब भी हमारा लॉस होता है उसको बच्चे हम कहाँ लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट के लेफ्ट साइड, हमेशा याद रखना। लिखेंगे कैसे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ M2 2 मशीनरी 2 मतलब 2 रखना नेम याद, बस यहाँ पर M2 लिख देना, प्लांट 2 लिख देना, कुछ भी, सिर्फ 2 जैसे भी लिख देना, पर स्टैंडर्ड फॉर्म रखना बच्चे, ये ना करना कि कहीं पे M1 M2 M3 यूज़ कर दिया, कहीं पे अकेला M1 M2 कर दिया, ठीक है, जैसे मेरे से कई एक दो जगह हो चुका है, ठीक है। एक सिमिलर स्टैंडर्ड फॉर्म रखना, चाहे तो आप M1 M2 M3 रख लेना, वो भी अच्छा लगता लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब चलते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट का काम निबेड़ दिया अपना,
ये भी होगा। अब बच्चे खुद सोचिए 26,000 वाली मशीनरी यहाँ से गायब हो चुकी है क्योंकि हमें वैल्यू मिल गई। 26,000 आगे बैंक में जा चुके हैं, मशीन मेरे यहाँ से जा चुकी है, पैसे यहाँ पर मेरे बैंक में जा चुके हैं, काम खत्म हो गया। कौन सी मशीनरी एग्जिस्ट करी यहाँ पर? अकेली 74,000 की। अब बच्चे इस 74,000 वाली की मशीनरी की ओरिजिनल प्राइस क्या थी? क्योंकि हम ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड है, हम किसके अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन? हमेशा उसके ओरिजिनल प्राइस के। 80,000 है, ठीक है जी। 80,000 का यहाँ तो 30 जून को खरीदी थी ना, इसलिए हमने इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन 9 मंथ की चार्ज की थी, पर यहाँ पर तो फुल फ्लैज हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने की लगेगी? 74,000 के ऊपर। बच्चे यहाँ से इसका स्टार्ट है कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ ऊपर तक दिसंबर की जितनी एंट्री थी सारी 26,000 वाली एंट्रीज थी, वहाँ काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे जी? बाय डेप्रिसिएशन थर्ड मशीनरी की 80,000 इंटू 10%, ठीक है। जब फुल ईयर्स की लिखनी होती है तो यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इन बिटवीन के पीरियड होते हैं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 9 मंथ, 6, तब लिखा जाता है। अदरवाइज ये अंडरस्टूड है कि फुल ईयर की है। 8,000 हो गया जी काम। अब बैलेंसिंग में क्या आएगा? आप ध्यान से देखिए, सब कुछ खत्म हो चुका है टोटली। अकेली एक मशीन एग्जिस्ट करे, 74,000 माइनस 8,000, 66,000। एट प्रेजेंट मेरे पास एक मशीनरी है जिसका बैलेंस 66,000 है 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। यहाँ पर 31 मार्च 2019 है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब भी हम ये मशीनरी अकाउंट क्लोज करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है 3 या 4 कितने सेशन बना लिया हमने, मेरे ख्याल से यहाँ 4 ईयर्स का बोला हुआ है। एक बार आपको क्वेश्चन भी दिखाते हैं फिर से, ठीक है। जितने उन्होंने साल का बोला है ना, हमने उतने ईयर्स का मेंटेन। ये देखिए, गिव द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। ये 4 साल के 4 सेशन बनेंगे, यानी कि पूरे 4 सेशन का मतलब होता है 15, 16, 1, 16, 17, 2, 17, 18, 18, 19। बस 18, 19 मेरा लास्ट होएगा। 18, 19 का मतलब 31/3/19 को मेरा बैलेंस जो है वही है, बस वहाँ ख़त्म मेरा काम, ठीक है। बस इसी वाले को हम फिर क्या करते हैं 1 अप्रैल 2019 में दिखा देते हैं। पूरी शो ऑफ करना जरूरी है। बस 4 ईयर्स का बनाना था, फिक्स एसेट था, और 31 मार्च आपको पता है कि वो फाइनेंशियल ईयर वही था 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला जी। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड था, जो कि आपके कॉस्ट डेप्रिसिएशन चैप्टर में टोटल 8 मेथड्स है। सिर्फ हमारे काम के जो मेथड है फर्स्ट और सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड भी बच्चे काम का है, पर +1 में नहीं करवाए जाते। थर्ड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके +2 में काम आता है। अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे, अगर उनको अच्छी लगती है रीडिंग करनी, इंटरेस्ट है कॉमर्स में, अकाउंट्स में, तो थर्ड वाला कंसेप्ट भी रीड कर लेना। आपको अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। +2 अकाउंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में बेसिकली फुल फ्लैश्ड काम आएगा। थर्ड जो है प्रोविजंस वाला, ठीक है। 2 टाइप्स के अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं डेप्रिसिएशन के उसमें। चलो जी बच्चन, ठीक है। यहाँ पे आंसर भी देखिए, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन 10,500, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। 10,500 ना यहाँ पर अपना आया हुआ है 10,500, यहाँ पर देखिए 10,500 ना, ये लॉस आ गया। सेकंड क्या दिखा रहा है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सेकंड मशीन। देखिए यहाँ पर भी क्लैरिफाई करके कि फर्स्ट मशीन की बात है, फिर सेकंड मशीन की बात है। जो बैलेंस बचा हुआ है बस ऑब्वियस बात है 66,000 31 मार्च 2019 को थर्ड मशीन का 66,000 बचा हुआ है मेरे पास बैलेंस, ठीक है। बच्चे ईयर्स बहुत ध्यान से लिखने, मेरे से खुद कई बार मिस्टेक हो जाती है लिखते हुए, ठीक है। आपने भी बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, 66,000 BF लिख दोगे, बहुत बढ़िया बात है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये टोटलिंग होगी, यहाँ पर लिखना भूल गई, यहाँ पर लाइन लगा देनी, बट ये टोटल है और इसको यहाँ पर जरूर दिखाना, ठीक है। चलो जी, आपको ये वर्किंग नोट मैं दिखाना भूल गई थी, अभी दिखा देती हूँ। बेसिकली हमने यहीं से कर लिया था, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको सब पता है वर्किंग नोट थोड़ा सा बनाना इसलिए होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली ये बात है। यहाँ आप देखते जाइए जी, देखते जाइए। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड देखिए आराम से, और दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना। बिल्कुल डिट्टो है, कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिक डिफरेंस क्या है? लॉस और प्रॉफिट का। देखिए जब 46,500 की चीज़ सेल 46,500 मेरे हाथ में थी, रेट था, बुक वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू थी, जिस दिन मैंने मन बना लिया था सेल करने का उस दिन, तो सेल करके 36 आए, कम आए।
वैल्यू ज़्यादा की थी, ऑब्वियस बात है लॉस आया। अब इसी को देखिए, जिस दिन मैंने मन बनाया सेल करने का, सेकंड नंबर मशीनरी को कब बनाया मन सेल करने का, 1 दिसंबर 2018 को मन बना लिया था कि सेल करनी है। 24,000 की डेप्रिसिएशन लेस कर दी थी। उसी दिन मैंने 30,000 के ऊपर 8 मंथ की, राजी एक देखिए 8 महीने का क्यों निकाली हमने डेप्रिसिएशन, 1 अप्रैल से लेकर 1 दिसंबर। देखिए दिसंबर का तो कोई मंथ काउंट ही नहीं होना, आप लेकर चलोगे 30 नवंबर तक, अप्रैल से लेकर 30 नवंबर, 8 महीने ही बने। ठीक है, 8 + 4 से 4 को लेस कर दो तो 8 निकालो, दोनों वे आउट अच्छे हैं। ठीक है, चाहे दिसंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जल्दी से 4 महीने लेस करके 8 ले लो तो भी फटाफट आ जाता है। हमने हर काम वैसा करना था जहाँ से टाइम सेव हो सके, बस कंसेप्ट क्लियर होए और टाइम सेव होए। देखिए यहाँ पर वैल्यू मेरी 24,000 है, पर अच्छी वैल्यू दे गया, 26,000 की सेल होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर बात है। ठीक है, 2,000 हो गया, क्या हो गया प्रॉफिट। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे प्रॉफिट और सेल की, भाई हमें नहीं पता कि प्रॉफिट आएगा सेल आएगा, आप ऐसे ही बहुत अच्छे से बढ़िया वे से बच्चे अपने नोट्स मेंटेन करोगे। नोट्स मेंटेन करोगे या रफ वर्क पे भी करते हो ना, इसी वे में करोगे। फुल लिखकर शॉर्टकट मत यूज़ करना, इसी वे से करना। फुल चांसेस होते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के जो पेपर्स होते हैं, इको का भी, ठीक है, फुल सिक्योरिंग पेपर्स होते हैं। सो आपने प्रैक्टिस करनी है बस। ये पेपर्स एक्चुअली टाइम मांगते हैं, तो आपने खूब प्रैक्टिस करनी है बच्चे। इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर भूषण एंड कंपनी वाला कंप्लीट होता है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, काइंडली लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।